प्यारे बच्चों देखना, आपकी कक्षा 7 और 8 के बच्चों के लिए मैं एक प्रयोग करा रहा हूं। इसको मैं ऐसे पकड़े हुए हूं ना, ये एक दर्पण है। इस दर्पण से यदि लौ को देखा जाए तो लौ आपकी उल्टा दिखाई दे रही है, बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। और इस दर्पण को देखिए लिया जाए तो लौ सीधी दिखाई दे रही है और क्या दिखा रही है, बहुत छोटी दिखाई दे रही है। देख बेटा कैसी दिखाई दे रही है, बता मुझे। छोटी। ऐसे देख लौ कैसी दिखाई दे रही है, बड़ी। इसका मतलब जिस वस्तु का प्रतिबिंब हमें सीधा और छोटा दिखाई दे वो होता है उत्तल। कौन सा दर्पण होता है? जो हमारे मोटर वाहन होते हैं, हमारी मोटरसाइकिल में लगा हुआ है दर्पण, और ट्रक वाले, बस वाले, कार वाले सब ड्राइवर के बगल में लगा रहता है, ड्राइवर की सीट के बगल में। तो वो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पीछे इतना बड़ा ट्रक आ रहा है, इतने छोटे दर्पण में दिखाई देगा तभी तो फायदा होगा ना। पता चला इतने बड़े ट्रक पीछे से चला रहा है तो उसके लिए भारी बड़ा मिरर चाहिए, भारी बड़ा दर्पण चाहिए, ट्रक से भी बड़ा, तो कैसे संभव है? इसलिए छोटा सा एक मिरर का, हाँ यस, वही जो शीशा लगा रहता है वो उत्तल दर्पण होता है। और वस्तु का यदि प्रतिबिंब क्या दिखाई दे, बड़ा दिखाई दे, तो वो होता है अवतल दर्पण होता है। तो बच्चों ये था उत्तल दर्पण और ये है तुम्हारा अवतल दर्पण। अभी अभी आपने देखा कि इससे लौ छोटी दिखाई दे रही थी, ऐसे लौ बड़ी दिखाई दे रही थी, उल्टी दिखाई दे रही थी, ऐसे लौ कैसी दिखाई दे रही थी, सीधी और सीधी। तो ये हुआ कौन सा दर्पण, और ये कौन सा दर्पण है? अब यहां पर मैं अवतल दर्पण का तुम्हें एक प्रयोग करवाता हूं। बच्चों देखना, ये मैंने लिया है स्टैंड, यहां पर मैंने अवतल दर्पण को लिया है और यहां पर एक मोमबत्ती को लिया है। क्या लिया है? मोमबत्ती को। और यहां पर जो मैंने बोर्ड लिया है, एक सफेद रंग का कागज लगाया गया है। सफेद रंग के कागज का मतलब है कि प्रतिबिंब सफेद चीजों में साफ दिखाई देता है। अब देखना, ये जो स्टैंड है इसके बिल्कुल सीधे में मैंने रखी है मोमबत्ती, तो यहां से देखने पर इसका प्रतिबिंब कहां दिखाई देगा? वहां पर सफेद कागज पर दिखाई देगा। इसे कहते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करना। एक एक बच्चे आओ, आओ बेटी, आओ स्मृति, आओ बेटी, देखो इससे वहां पर दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रही है लो वहां पर सफेद कागज में। आओ बेटी रश्मि गुड़ी, आओ बेटी, देखिए आप पुष्पेंद्र, आओ बेटी देखिए थोड़ा, देखो सीता, आए बेटी देखिए थोड़ा, कैसा दिखाई दे रहा है? कहां दिखाई दे रहा है? वहां दिखाई दे रहा। और लक्ष्मी देखिए थोड़ा, मुझे बताएं कहां पर दिखाई दे रहा है? कागज में, सफेद कागज में कहां दिखाई दे रहा है? और पास से देखिए थोड़ा, यहां दिखाई दे रहा है। तुम आओ सृष्टि बेटी, देखना अच्छी तरह से कहां दिखाई दे रहा है? हाँ मोनिका आप आए बेटी, हाँ विकास आप देखिए जरा बेटी थोड़ा, विकास देखिए, हाँ देखिए कहां दिखाई दे रहा है? अच्छा कक्षा 7वीं का विकास देखिए कहां दिखाई दे रहा है? हाँ तुम देखो बेटी, कक्षा 7वीं का विकास देखिए कहां दिखाई दे रहा? देखना, सब बच्चों ने बताया है कि हमें प्रतिबिंब, यहां बेटी रीना तुम आओ, बेटी तुम आओ, मेघा देख लो कहां दिखाई दे रहा है। सब बच्चे का यहां बता रहे हैं, बता बेटा कहां? यहां दिखाई दे रहा है। और आइए, और बेटी आओ, बेटी रीना, क्या पलक आ जाए बेटी, कहां दिखाई दे रहा है? यहां दिखाई। आ बेटी पलक, कहां दिखाई दे रहा है गुड़िया? और कोई बच्चा रिया है, रिया आया, सतीश आप आए, आपने तो बहुत मेरे साथ पूरा सेट ही करवाया है, यहां दिखाई दे रहा। तो देखना प्यारे बच्चों, ये रहा अवतल दर्पण से किस प्रकार से किसी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई। आपकी मोमबत्ती का जो लौ है इसका प्रतिबिंब यहां पर दिखाई दे रहा है। यदि मैं सफेद कागज नहीं लगाता तो इतना साफ प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। इसलिए मैंने बोर्ड पर पेन की सहायता से सफेद रंग का यहां पर पेपर लगाया है जिससे प्रतिबिंब साफ दिखाई देगा। तो आज आपकी समझ में आ गया ना, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण।
उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा दिखाई देता है और सीधा दिखाई देता है, जबकि अवतल दर्पण में मैंने आपको बताया वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है और उल्टा बड़ा दिखाई देता है, उल्टा कहेंगे बड़ा दिखाई देता है। और यहाँ पर अवतल दर्पण द्वारा मैंने आपको प्रयोग करके दिखाया है ये किस प्रकार से प्रतिबिंब कागज पर बन रहा है। आपकी ये है किताब, प्यारे बच्चों, क्या है ये किताब। आपकी किताब में देखिए, आपकी बुक में यहां पर दिखाया गया है कि अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार से वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। ये देखिए मोमबत्ती की लौ यहां पर सफेद पर्दे पर दिखाई दे रही है कागज पर, वही मैंने यहां पर सेट किया हुआ है। बेटे समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? तो आज से अवतल दर्पण समझ में आ गए, उत्तल दर्पण आ गए, और अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार से वस्तु का प्रतिबिंब दिखाया जाता है। समझ में आ गया? कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।